प्यारे बच्चों, कौटिल्य एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पहले विशेषण का टॉपिक आधा कर लिया था, आधा बाकी है, तो यहाँ से हमने ये पोर्शन कर लिया था, ये भी कर लिया था हमने। यहाँ से अभी हमें करना है, ठीक है ना। यहाँ से ये वाला पोर्शन हमें भी करना है थोड़ा सा, और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे बाद में आगे। तो ये जो है, दो परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या है। परिमाण का मतलब होता है वस्तुओं की माप तोल का बोध करवाते हैं, उसमें उसे गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण की होता है विशेष्य की संज्ञा। विशेष्य मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता होती है, उसको कहा जाता है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है, अंतर क्या है वो देखो। परिमाणवाचक में देखो, थोड़ा हमने लिया एक शब्द, गिलास में थोड़ा दूध है, तो दूध को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा के बाद थोड़ा क्या है, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण में वर्षा के कारण थोड़े बच्चे स्कूल आए, तो थोड़े के बाद में बच्चे हैं तो बच्चे को हम गिन सकते हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक के भेद होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और परिमाणवाचक की अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरीके से संख्यावाचक के अनिश्चित और निश्चित दो होंगे, ठीक है। अब देखते हैं बहुत। तालाब में बहुत पानी है, पानी का मतलब हो गया कि हम गिन नहीं सकते, बहुत इसका पर्याय विशेषण हो जाएगा। उसी तरीके से सभा में बहुत से लोग हैं, लोगों को हम गिन सकते हैं, इसलिए संख्यावाचक में जाएगा। 2 लीटर, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए, तो 2 के बाद क्या आ गया, लीटर आ गया, दूध आ गया। 2 लीटर के बाद दूध को गिन नहीं सकते, तो 2 तालाब में 2 बतखे तैर रही है, बतखे, तो बतखे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिन सकते हैं 2। कितना, खेत में कितना अनाज पैदा हुआ, तो कितना अनाज पैदा हुआ, तो तुमने कितने केले खाए, तो केले गिन सकते हैं हम, अनाज नहीं गिन सकते, तो इसलिए परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पे होगा। तो बड़े बड़े आपको समझ में आ गया होगा। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, या नाप तोल। कपड़ा भी आगे कोई आता है तो वो भी इसमें आएगा, कपड़े का नाप तोल कोई होता है, ठीक है। तोल हमने देखा कि यहाँ पे 2 लीटर दूध है, 2 लीटर को तोल में किया, ठीक है ना। इस तरीके से मापा जाता है, एक तोल होता है। तोल तो मतलब तोलना, ठीक है ना। अरे मापना मतलब जैसे लीटर में मीटर में मापा जाती है कोई चीज़ को, जैसे कपड़ा 2 मीटर कपड़ा लो, 5 मीटर कपड़ा दो, उसको गज से मापा जाता है। तो ये था। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, यह थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, आपको पता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। इतना सा फर्क होता है। सर्वनाम तो हमें सबको पता है कि संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण जो है वो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। अगर संज्ञा शब्दों की क्वालिटी बताई, विशेषता बताई, तो वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक का रूप ले लेगा। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि ये जो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण है, इसमें देखो कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में पहले हमने एक शब्द लिया वह खाना खा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सर्वनाम है, ठीक है। वह आदमी बाजार चला गया, अब देखो खाना एक उसका मतलब एक कर्म का काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखिए कि सर्वनाम में वह खाना खा रहा है, तो वह खाना खा रहा है, इसका मतलब वह क्या कर रहा है, सर्वनाम का प्रयोग है। वह आदमी बाजार चला गया, अब ये आदमी देखो संज्ञा आ गई, संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। कौन, गली में कौन खड़ा है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सर्वनाम है। यहाँ पे देखना कौन खड़ा है, तो पुस्तक कौन सा छात्र ले गया। अब देखो यहाँ पे पुस्तक कौन सा छात्र ले गया, ये पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, छात्र की, कौन सा छात्र, ये छात्र के लिए आया प्रयुक्त होता है, तो उसके पहले लगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। यह घर मेरा है, ठीक है ना। अब ये मेरा सबसे पहले आ रहा है, तो मेरा बस्ता है, मेरा किताब है, मेरा मकान है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसा इसमें लिखा हुआ है मेरा बस्ता मुझे दे दीजिए, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण के रूप में आ जाएगा। उसी तरीके से कुछ बाजार से खाने के लिए कुछ जरूर लाना, तो यहाँ पे नॉर्मल है, सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कुछ छात्र कक्षा से जा चुके हैं, तो ज़्यादातर ये देखना सार्वनामिक विशेषण में आप चीज़ नोट कर रहे होगी, ज़्यादातर आपको स्टार्टिंग के अंदर ही मिलते हैं, स्टार्टिंग के अंदर ये सब चीज़ें मिलती हैं, देखना, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में हम चलेंगे अब आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से देखो आगे आ गया किसी का मतलब ये होता है, देखो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, इसका मतलब ये सर्वनाम है किसी, और ये किसी फर्स्ट में आ गया, देखो किसी लड़के ने शीशा तोड़ दिया, तो यहाँ पे लड़के की विशेषता बताई जा रही है, सर्वनामिक विशेषण है, लड़के की तरफ इंडिकेट किया जाता है किसी चीज़ को, ठीक है ना।
तो विशेषण की अवस्था में तुलना से आप क्या समझते हैं? देखो, विशेषण शब्द विशेष्य की विशेषता, विशेष्य मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, गुण, परिमाण, संख्या आदि बताते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की, वस्तुओं, प्राणियों में ये गुण एक समान नहीं होते हैं। ये गुण कम हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं। ऐसे में विशेषण की तुलना करना आवश्यक हो जाता है, जिसे विशेषण की अवस्था कहा जाता है। भाई ये कहता है कि विशेषण की अवस्था क्या होती है। मान लीजिए हमने एक कोई काला शब्द ले लिया, ठीक है। अब हम कोई कपड़ा थोड़ा हल्का काला हो सकता है, तो गहरा काला हो सकता है, कोई कम। तो ये कह रहा है कि विशेष्य की, अब कपड़ा यहाँ पे क्या है? विशेष्य है, संज्ञा है। तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है? काला शब्द बता रहा है। तो यहाँ पे भाई ये क्या होता है कि ये कम या ज़्यादा, काला रंग कम भी हो सकता है, काला रंग गहरा भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए इनकी अवस्था बतानी जरूरी होती है। इसलिए विशेषण की कुछ अवस्था ही होती है, तुलना होती है, ठीक है। कैसे? विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है ना। एक तो जो उसका मूल रूप होता है, इसलिए बोलते हैं मूलावस्था। जिस विशेषण द्वारा एक ही प्राणी, वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता बताई जाती है, वह विशेषण की मूलावस्था होती है। यानी कोई एक ही प्राणी की बात हो, एक ही वस्तु की बात हो, तो वहाँ पे उसकी विशेषता अगर बताई जा रही है तो वो विशेषण मूलावस्था होगा। जैसे यह सुंदर गुलाब है, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तो यह सुंदर गुलाब है, तो गुलाब एक ही है, उसकी सुंदरता बताई जा रही है। इसका मतलब यह क्या है? विशेषण की पहली अवस्था है, मूलावस्था है। आसमान नीला है, तो मैं सिर्फ एक आसमान की बात कर रहा हूँ, वो नीला है। तो आसमान की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? नीला। तो एक ही चीज़ की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे। रमेश ईमानदार है, तो यहाँ पे रमेश की विशेषता बताई जा रही है, और किसी की नहीं। तो एक ही वस्तु या एक ही प्राणी की विशेषता बताई जाए तो वहाँ पे क्या होगा? आपका मूलावस्था होगी। इसके बाद आती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं के गुण की तुलना की जाएगी आपस में। देखना, दो चीज़ों की क्या देती है? तुलना की जाती है। तो तुलना के लिए विशेषण की जिस अवस्था का प्रयोग किया जाता है, यह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। इसमें 2 विशेष्य होना आवश्यक है। इसमें कितने विशेष्य होंगे बच्चों? 2 विशेष्य होंगे। देखो आगे हम देखते हैं। इसमें देखिए आगे, बच्चों को नमकीन की अपेक्षा मिठाई अधिक अच्छी लगती है। तो अब देखो, 2 वस्तुओं की तुलना हुई यहाँ पे, नमकीन की और मिठाई की, ठीक है ना। यहाँ पे दो प्राणी, 2 वस्तुओं की तुलना होगी। यहाँ पे ध्यान रखना, 2 संज्ञा की कह सकते हैं हम, ठीक है। सोना चांदी से अधिक कीमती है। यहाँ पे क्या हो गया? सोना चांदी से अधिक कीमती है, सोने और चांदी की तुलना की जा रही है, ठीक है ना। हाथी और घोड़े में दीर्घतर प्राणी है, ये लंबे जीने वाले दीर्घतर प्राणी है। तो हाथी और घोड़े क्या हो जाएंगे? दोनों में तुलना की जा रही है। तो उत्तरावस्था बनाने के लिए अधिकतर शब्दों में तर लगा होता है। एक चीज़ देखना, इसमें ये पहचान भी होती है, इसमें तर लगा होता है, अधिकतर, दीर्घतर, इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उत्तमावस्था में क्या होता है? 2 से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं की गुणों की तुलना के लिए विशेषण की जिस अवस्था का प्रयोग होता है, वह विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे, 2 या 2 से अधिक। अगर एक की करे तो मूलावस्था, 2 की करे विशेषता या तुलना तो क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था। और 2 से 3 से अधिक से करे तो वो आ जाएगी उत्तमावस्था। हाथी स्थल पर विशालतम प्राणी है, विशालतम, इसमें ज़्यादातर तम लगा होता है, उसमें तर लगा होता है, इसमें तम लगा होता है। देखना, तो सुंदरतम, विशालतम, इस तरीके से। तो एवरेस्ट उच्चतम आ गया, तो तम लिखते ही आप समझ जाओगे ये उत्तमावस्था है, ठीक है ना। मनुष्य विषय की, यानी सबसे हाईएस्ट जो उत्तमावस्था होती है, जो विशेषता की भी सबसे हाईएस्ट विशेषता बताई जा रही है। मतलब उच्चतम का मतलब होता है कि सबसे ऊपर की अवस्था, उसकी सबसे ऊपर की अवस्था, मतलब उसके आगे कोई उसकी विशेषता बताई नहीं जा सकती, कहने का मतलब ये है। तो विशेषण की अवस्थाओं के कुछ अन्य उदाहरण आपको बता दें। देखो, उच्च एक मूल शब्द आया, उसमें अगर तर लगा दिया तो क्या बन गया? उच्चतर, उत्तमावस्था। और उत्तमावस्था आ जाएगी उच्चतम, ठीक है। ऐसे निकट आ गया आपको मूल अवस्था, और उत्तरावस्था में आ जाएगा निकटतर, और उत्तमावस्था होगी आपको निकटतम। ये आप इस तरीके से देख लेंगे। कुछ शब्द मैंने दिए यहाँ पे, दूर, दूरतर, दूरतम, लघु, लघुतर, लघुतम, महान, महानतर, महानतम, दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। इस तरीके से ये सब होता है। अन्य रूप में देखो आप, धनी, उससे धनी, सबसे धनी, ये भी एक इसी के रूप होते हैं। आंकड़ा कई शब्द ऐसे होते हैं उसमें धनी का धनीतर नहीं बन सकता, धनीतम नहीं बन सकता, तो इसके आगे क्या लगता है? उससे या सबसे लग जाते हैं। तो धनी एक शब्द ऐसा है जो मूल शब्द है, लेकिन इसके आगे हमने अगर उत्तरावस्था बनानी है तो उससे लगाना पड़ेगा। उत्तरावस्था के लिए उससे, और उत्तमावस्था बनाएंगे बच्चों तो सबसे लगाना पड़ेगा। तो धनी शब्द में मैंने बोल दिया, तो धनी तो क्या हो गया? धनी आ गया मूल शब्द, ठीक है। उसके बाद में उससे धनी, ये थोड़ा उससे धनी वाले से थोड़ा और ज़्यादा धनी, तो उससे धनी मतलब कि जो जिसके पास मान लो 5 रुपये था, एक के पास 7 रुपये है, एक के पास 10 रुपये है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो 5 रुपये वाला धनी,
7 रुपये वाला उससे धनी और 10 रुपये वाला सबसे धनी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये तीनों में इस तरीके से लगेगा। कुछ शब्द आपको मैंने यहाँ पे दिए हैं, लंबा उससे लंबा सबसे लंबा, ऊंचा उससे ऊंचा सबसे ऊंचा, मोटा उससे मोटा सबसे मोटा, बुद्धिमान उससे बुद्धिमान सबसे बुद्धिमान। तो कुछ इस तरीके से इसमें लग जाते हैं। तो ये आपका था। अब हम संज्ञा से विशेषण के शब्द किस तरीके से बनते हैं कई बार, तो वो समझेंगे। प्रश्न नंबर 16 में देखो, विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है, कैसे बनते हैं विशेषण संज्ञा से, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे संज्ञा शब्दों की विशेषता बनाना। इतिहास, ऐतिहासिक, जहाँ पे इक प्रत्यय लग जाता है तो आगे वाले शब्द में भी परिवर्तन होता है, पहले में ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इतिहास में इक लगा तो क्या बन गया, ऐतिहासिक। भूगोल में इक लगा तो क्या बन गया, भौगोलिक। नगर में इक लगा तो क्या बन गया, नागरिक। समाज में इक लगा तो क्या बन गया, सामाजिक। विवाह में इक लगा तो क्या बन गया, वैवाहिक। संसार में इक लगा तो क्या बन गया, सांसारिक। भाग्य में इक लगा तो क्या बन गया, भाग्यशाली। स्वर्ण में लगा स्वर्णिम लग गया। अंत मतलब अंतिम हो गया। ज्ञान मतलब ज्ञानी हो गया। देश मतलब देशी हो गया। विदेश मतलब विदेशी हो गया। तो ये ऐसे शब्द हो गए जो आप लिखे हुए, ज्ञान ज्ञानी, देश देशी। देशी शब्द है वो विशेषण हो जाएगा, देश एक संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इनको देख लोगे। और कुछ शब्द और दिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे, देखो। तो ये बच्चों आप इस तरीके से देख लेंगे, यहाँ पे बहुत सारे शब्द है। अगर मैं पढ़ने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप देखो, उद्योग, औद्योगिक, विज्ञान, वैज्ञानिक, अर्थ, आर्थिक, दर्शन, दार्शनिक, आधार, आधारणीय, स्वर्ग, स्वर्गीय, पूजा, पूजनीय, ईश्वर, ईश्वरीय, सीमा, सीमित, जीवन, जीवित, प्रेरणा, प्रेरित, परिचित। परिचित शब्द में से विशेषण होते देखना है। तो ये आप इस तरीके से पढ़ लोगे, सारे सारे बहुत अच्छे शब्द दिए हुए ये वाले। तो आप देखो, सर्वनाम से किस तरीके से हम विशेषण बना सकते हैं। मैं से मेरा क्या होता है, विशेषण होता है। हम क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो हमारा, हमको, हमसे, ये सारे विशेषण होते हैं देखना। प्रोनाउंस इसको कह सकते हैं हम। आप, आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तुम, तुम्हारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तू एक सर्वनाम है और तेरा विशेषण हो जाएगा। यह का ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है। यह का क्या होता है, यह का इसका होता है। विशेषण बनेगा तो क्या बनेगा, यह का इसका, वह का उसका। ये दोनों समझ रखना, यह का इसका और वह का उसका या वैसा। कौन का कैसा बनता है, कौन का क्या विशेषण बनेगा, कैसा। तो क्रिया शब्दों से कैसे विशेषण बनेगा, ये देखो। जागना, देखो क्रिया जहाँ होगी इसके लास्ट में ना होगा, ये आपने ध्यान रखना। तो यहाँ क्रिया से बहुत आसान होगा। अब जागना, जागृत। कमाना, कमाऊ। घटना, घटिया। लूटना, लुट। तैरना, तैराक। खेलना, खिलाड़ी। मरना, मरियल। लड़ना, लड़ाकू। भूलना, भुलक्कड़। उड़ना, उड़ाऊ। पढ़ना, पटाकू। इस तरीके से बन जाएगा। अवयव शब्द होते हैं जो कभी खर्च नहीं होते हैं। बाहर से बाहरी, देखो वैसे का वैसा शब्द। भीतर से भीतरी, नज़दीक से नज़दीकी, यानी कभी भी बदलेगा नहीं शब्द। अवयव जो होता है देखो सेम है, उसके ऊपर मात्रा ही लग रही है बस। पीछे, पिछला। आगे, अगला। ऊपर, ऊपरी। इस तरीके से ये। अब आपको ये पॉजिटिव, ये लगता है जैसे पॉजिटिव वर्ड हो। आगे, अगला। आगे, अगला मतलब दोनों चीज़ आगे हो रही है देखना। आगे, अगला मतलब आप ये समझ ना, आगे का मतलब पॉजिटिव होगा तो पीछे होगा देखना, ठीक है। तो ये विशेषण है, ये देखना। अवयव से विशेषण इस तरीके से बनते हैं। और बाहर बाहरी अवयव वो होता है जिसपे किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया का, वो अवयव कहलाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। तो नज़दीक, नज़दीकी, नीचे, निचला, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ मैंने प्रश्न डाले हैं इसके अंदर, बहुविकल्पी भी डाले हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। ये वाले यहाँ से देखो, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, विशेष्य कहेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद मैंने आपको बताया था, 4, ठीक है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण होता है। उसके बाद में कुछ और यहाँ पे दिया है। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण है। गुण में क्या हो, जिसकी सुंदरता बताई जाती है, गुण बताया सुंदर हो जाएगा। निम्नलिखित में परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है। परिणाम क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है, जिसमें हम गिन नहीं सकते, बहुत बहुत परिमाण में जाएगा देखना, ठीक है। मुझे नीचे से 5वीं पुस्तक चाहिए। 5वीं पुस्तक क्या हो जाएगी आपकी, आप कमेंट में बताएंगे, कुछ मैं आपको लिख दूंगा तो आप बताएंगे। 5वीं अब फिक्स है देखो, तो वो क्या हो जाएगी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। मेरा बैग कहाँ है, रेखा की विशेषण का मेरा बैग कहाँ है। अब मेरा बैग क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में जाएगा देखना कि मेरा बैग, बैग की बात हो रही तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उसने पुराण का अध्ययन किया, उसका खालिस्तान ज्ञान बहुत अच्छा है। उसका पौराणिक ज्ञान क्या हो जाएगा यहाँ पे, पौराणिक ज्ञान बहुत अच्छा है, ठीक है। उच्च शब्द विशेषण की उत्तमावस्था में परिणामित के लिए उस उत्तमावस्था हो गए तो तम लग जाएगा, तो इसमें तम एक ही में लिखा हुआ है, उत्तम। विज्ञान शब्द से विशेषण में वैज्ञानिक, विज्ञानी क्या बन जाएगा यहाँ पे, विज्ञान शब्द से बनाएंगे 10 नंबर में, देखो क्या बन जाएगा, वैज्ञानिक, ठीक है। एक प्रत्यय लग जाता है, विशेषण लगाएगा तो एक प्रत्यय लगते ही विशेषण बन जाता है, याद रखना है ये आपको।
रेखा के शब्द को पूरा कीजिए। ये सीता ने 4 संतरे खरीदे, रेखा के शब्द में कौन सा विशेषण है? तो 4 संतरे खरीदे आपको पता है, तो इसका मतलब क्या है? निश्चित है, संख्या है आगे दी हुई और संतरे हम गिन सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये आपके थे कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न, ठीक है ना। तो आप ये सब देख लोगे। तो ये आप के सामने वीडियो थी। आपको होमवर्क जो लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि लिखना कहाँ से है, तो ये आपको लिखना है बच्चों, ये भी लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। और ये भी, ये आपको करना है सारा का सारा, ठीक है। और उसके बाद में इनमें से आप ये सारे शब्द लिखो तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। यहाँ तक आपको काम करना है, बस लिखने का काम यहाँ तक है, इससे आगे नहीं करना आपको, ठीक है। ये लास्ट है आपका लिखने का। उसके बाद में आपको पढ़ना है, आगे देखना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब आप करते रहिए, आपको अच्छा लगे तो चैनल। धन्यवाद।